लोकनायक तुलसीदास भाग 2। गोस्वामी जी की प्रासंगिकता क्रम पर विचार करते हुए प्रख्यात जनवादी समीक्षक डॉक्टर शिव कुमार मिश्र का कथन है कि सवाल गोस्वामी जी को अपने सामाजिक धार्मिक आदर्शों के साथ जो व्यापक जन समर्थन प्राप्त है, साधारण जन के हृदय और मस्तिष्क में उनका जो गहरा प्रभाव और पहुँच है, उसके कारणों की तलाश का भी है, उनकी शक्ति के स्रोतों को पहचानने का भी है। उनका निष्कर्ष है कि अपने समय के सामाजिक माहौल की अव्यवस्था तथा दिशाहीनता को भांप कर गोस्वामी तुलसीदास ने रामानंद के राम मंत्र को साधते हुए राम भक्ति की जो स्रोतस्विनी बहाई है, राम का और राम कथा का जो रूप जनमानस के सामने रखा है, उसके फलस्वरूप न केवल समाज बिखरने और बर्बाद होने से बचा, उसे वह दिशा भी प्राप्त हुई जिसकी उस समय उसे सख्त ज़रूरत थी। यही नहीं, उनकी मान्यता है कि जहाँ तक कविता का सवाल है, मनुष्य के इंद्रिय बोध की बारीकियों और विविधता का, मनुष्य के भाव जगत की गहराई और व्यापकता और उसमें होने वाले उद्वेलन का सवाल है, गोस्वामी जी की कविता कबीर से बहुत आगे की चीज़ है। वह जीवन की समग्रता की कविता है, संसार सागर की रूप तरंगों में हिलो रहने वाली कविता है, वह हमारे जीवन साक्षात्कार की कविता है। वर्तमान संदर्भ में तुलसी साहित्य की प्रासंगिकता पर ही विचार करते हुए प्रख्यात प्रगतिशील समीक्षक डॉक्टर लल्लन राय ने तुलसी साहित्य को 4 सूत्रों बिंदुओं की दृष्टि से विवेचित विश्लेषित किया है। वे हैं तुलसी साहित्य का उद्भव स्रोत, तुलसी साहित्य की अंतः प्रकृति, तुलसी साहित्य का प्रभाव और तुलसी साहित्य की रूप रचना, अर्थात उसका कलात्मक स्वरूप और शिल्प विधान। प्रोफेसर राय की मान्यता है कि कबीर और तुलसी दोनों ही मध्यकालीन सामंती समाज के अंतर्विरोध की उपज थे। कबीर अपनी समस्त क्रांतिकारिता के बावजूद तत्कालीन स्थापित मर्यादा के समानांतर कोई विकल्प नहीं प्रस्तुत कर सके। इसके विपरीत तुलसीदास अपनी एतद विषयक अगतिशीलता के बावजूद सामंती मूल्यों पर आधारित लोक मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए राम के रूप में एक ऐसा भव्य और व्यावहारिक चरित्र प्रस्तुत कर सके जो समाज, राज्य, परिवार आदि जीवन के सभी क्षेत्रों को अपने आलोक से भर देता है। उनके द्वारा स्थापित परिवार, पुरजन, परिजन और सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में विकसित हुए बहुत सारे सामंती मूल्यमान आज के व्यापक अमानवीकरण के युग में पर्याप्त प्रासंगिक हो उठे हैं। यही नहीं, उन्होंने विराट भारतीय संस्कृति के अंतर्गत क्षीण होती हुई मानवीय समझ को विकसित करने का सफल प्रयास अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। कबीरादि की तरह वे परिवर्तनकारी चेतना से अनुप्राणित न होकर समाज के मौजूदा ढांचे के अंतर्गत ही सुधार को संभव मानते हैं। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जीवन यात्रा के अनुभवों को लोक जीवन की यात्रा में रूपांतरित करते हुए उसे जनमंगलकरणी राम कथा के रूप में ढाला है। राम के चरित्र में निहित ये मानविकता आज भी अब हमारे लिए मूल्यवान और प्रासंगिक है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की श्रेष्ठतम कृति है, किंतु उसके काव्य रूप को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। इस संबंध में मुख्य रूप से 3 मत प्रकाश में आए हैं। पहला, रामचरितमानस एक पुराण है, दूसरा वह चरित्र काव्य या कथा काव्य है, तीसरा वह महाकाव्य है। तुलसी काव्य के अधिकारी विद्वान तुलसी काव्य मीमांसा और तुलसी दर्शन मीमांसा जैसे प्रामाणिक ग्रंथों के प्रणेता डॉक्टर उदय भानु सिंह ने मानस के काव्य रूप पर गहराई से विचार किया है। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने मानस दर्शन में उसे पुराण सिद्ध किया था। डॉक्टर सिंह ने डॉक्टर लाल के सभी तर्कों का सप्रमाण खंडन करते हुए प्रतिपादित किया है कि मानस पुराण नहीं है, यद्यपि उस पर पौराणिक शैली का बहुत प्रभाव है। संस्कृत और प्राकृत और अपभ्रंश में चरित्र काव्यों की दीर्घ परंपरा मानी जाती है। गोस्वामी जी ने भी अपनी कृति को रामायण नहीं कहकर रामचरित कहा है। यही नहीं, उसमें चरित्र काव्य के अनेक लक्षण भी पाए जाते हैं, फिर भी वह भ्रंश के चरित्र काव्यों से भिन्न है। अतएव उसके व्यापक काव्य और महत्व के कारण उसे महाकाव्य कहना ही समीचीन है। रामचरितमानस की सर्वजन ग्राह्यता का एक प्रमुख कारण उसमें निहित लालित्य और सौंदर्य तत्व है। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कथाकार, प्राचीन से लेकर अद्यतन साहित्य के अधिकारी विद्वान अध्येता डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने अपने साहित्य मानस में सौंदर्य तत्व का विश्लेषण करते हुए ये निष्कर्ष निकाला है कि मानस एक ऐसी कलाकृति
कालजयी कृति है, जिसके माध्यम से हम न सिर्फ साहित्य समीक्षा के विभिन्न पहलुओं की उपयोगिता और समीचीनता की जांच कर सकते हैं, बल्कि सौंदर्य तत्व तथा ललित विधान के अनेकानेक सिद्धांतों की देश कालातीत क्षमता की परख भी कर सकते हैं। इस संबंध में डॉक्टर सिंह ने पाश्चात्य और भारतीय मनीषियों द्वारा सौंदर्य तत्व के निर्धारित मानदंडों की विशद व्याख्या करते हुए प्रतिपादित किया है कि सौंदर्य शिवत्व के भीतर निवास करता है, क्योंकि तभी वह परासत्य का साक्षी बन सकता है। तुलसी का मानस सुमति से शक्ति पाकर, प्रतीति से नई भास्वरता लेकर, श्रद्धा, विश्वास, वाणी और विनायक तत्वों से पूर्णतः शासित होकर एक अद्भुत रूप ग्रहण कर सका है। लेखक का निश्चय है कि मानस में सामाजिक और कविकृत सौंदर्य के नाना तत्व बहुत ही सूक्ष्म रूप में चित्रित हुए हैं। मानस अपनी संपूर्ण प्रक्रिया और रूपाकार में एक सुंदर कृति ही नहीं, बल्कि विशिष्ट प्रतीकात्मक कृति है, जिसमें सौंदर्य के नाना चित्रण तुलसी के सौंदर्य बोध और उनकी अपनी विशिष्ट अभिरुचि, प्रातिभ क्षमता और मानसिक अवधारणा के साक्ष्य उपस्थित करते हैं। रामचरितमानस के अतिरिक्त तुलसीदास की दो अन्य विशिष्ट कृतियां हैं, कवितावली और विनय पत्रिका। प्रख्यात विद्वान और समीक्षक डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने अपने निबंध कवितावली मूल्यांकन एवं वैशिष्ट निदर्शन में कवितावली के रचना काल, उद्देश्य, भक्ति भावना, भाव व्यंजना, काव्य कला शैली और काव्य रूप की विशद मीमांसा की है। आपकी मान्यता है कि कवितावली तुलसी की सुनियोजित रचना नहीं है, यह उनके द्वारा समय पर रचे गए स्फुट छंदों का संग्रह है। उसका उल्लेख कवित्व रचना पद्धति का प्रयोग करते हुए राम कथा के स्फुट प्रसंगों को प्रस्तुत करना प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त मध्यकालीन भक्ति साधना को प्रायः सभी प्रमुख विशेषताएं भी कवितावली के उत्तरकांड में देखी जा सकती है। भक्ति रस तो लगभग पूरी कवितावली में किसी न किसी रूप में व्यंजित है। यही नहीं, इस कृति में तुलसी की काव्य कला अपने प्रौढ़ रूप में परिलक्षित होती है। कवितावली के मध्य से अध्ययन से स्पष्ट है कि गोस्वामी जी को व्यक्ति विशेष की अंतः प्रकृति की ही नहीं, संपूर्ण मानव और मानव समुदाय की अंतः प्रकृति की सूक्ष्म परख थी। इसके अतिरिक्त कवितावली की कुछ ऐसी निजी विशेषताएं हैं जो उसे तुलसी की अन्य कृतियों से अलग महत्व और मूल्य प्रदान करती हैं। वे हैं भारत भूमि की श्रेष्ठता का उल्लेख, अंतः साक्ष्य के विवरण, पूर्वी ब्रजभाषा का लालित्य और भाव और कला का अद्भुत सामंजस्य। विनय पत्रिका गोस्वामी जी की एक ऐसी रचना है जिसमें कवि ने समाज विश्लेषण की अपेक्षा आत्मविश्लेषण किया है, किंतु अपने माध्यम से उन्होंने विषय वासना में डूबे मानव की मानसिक दशा का मार्मिक उद्घाटन किया है। इसके कारण ही यह भक्ति का आकार ग्रंथ है। शुक्ल जी के शब्दों में भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है, वैसा अन्यत्र नहीं है। श्री विष्णुकांत शास्त्री ने विनय पत्रिका में प्रपत्ति मूला भक्ति में शरणागति भक्ति की विशद व्याख्या की है। उनके अनुसार विनय पत्रिका का मुख्य लक्ष्य ही प्रभु की शरण प्राप्ति है। उन्होंने अहिर्बुधन्य संहिता में उल्लिखित शरणागति के 6 अंगों, अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का निवारण, रक्षा का विश्वास, रक्षक के रूप में वर्ण, आत्मसमर्पण और दीनता के परिप्रेक्ष्य में विनय पत्रिका में भक्ति के स्वरूप की विस्तृत समीक्षा की है। रामचरितमानस का अयोध्या कांड अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसे मानस का हृदय स्थल कहा जा सकता है। इसमें भक्ति तत्व का सार निहित ही है। मानव मन की विविध भूमियों के हमें यहाँ एक साथ ही दर्शन हो जाते हैं। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में मानव जाति का जिस प्रकार व्यवहार करती आई है, उसका सहज स्वाभाविक चित्रण अयोध्या कांड में बढ़कर अन्यत्र नहीं मिलेगा। भरत की भक्ति का जो तो ये केंद्र बिंदु है। भक्ति काव्य के मनीषी, अध्येता और प्रख्यात समीक्षक डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी ने अयोध्या कांड में भक्ति का स्वरूप में भक्ति की शास्त्रीय विवेचना करते हुए निष्कर्ष दिया है कि गोस्वामी जी की भक्ति श्रुति सम्मत हरिभक्त का पथ संयुत विरति विवेक है। भक्ति के इस लोक मंगलोन्मुख स्वरूप का आदर्श उदाहरण है भरत चरित्र। भरत की भक्ति अंतः और बाह्य समीकृत रूप है। उनकी भक्ति आत्म विश्रांति नहीं है, कर्म विश्रांति है, लोक मंगल विश्रांति है। भरत राम के शरीरी प्रेम है। भरत का आचरण ये बताता है कि भक्ति में
निमग्न होकर राम के मत व्यक्त रूप जगत की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अपितु उसके मंगलमय सौंदर्य और व्यक्तिगत परमार्थ की ओर से अनासक्त रहकर अपने को समर्पित कर देना चाहिए। अयोध्या कांड का अन्य वैशिष्ट्य है मानव के जीवन मूल्यों की स्थापना। मूल्य का तात्पर्य है समाज द्वारा निर्धारित एवं सर्वस्वीकृत कतिपय लक्ष्य एवं प्रतिमान। अयोध्या कांड के एक पक्ष पर सीएम प्रोफेसर किरण शंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि अयोध्या कांड में विविध पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहलुओं को चरितार्थ किया गया है। उनके द्वारा अनेक जीवन मूल्यों की स्थापना की गई है। कैकेयी को वरदान देने की वचनबद्धता से दशरथ राम को वन भेजते हैं। उनके वियोग में प्राण त्याग कर लोक आस्था और प्रशंसा के पात्र बनते हैं, जीवन मूल्यों के प्रतीक बन जाते हैं। सीता और लक्ष्मण के जीवन मूल्य भी राम की अनुकूल और उनके साथ तादात्म्य पर आधारित हैं। लक्ष्मण की तरह भरत जीवन के मूल्यों का परिपालन भरत के द्वारा होता है। चित्रकूट की सभा सामाजिक राजनीतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा को दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। राम ने एक पत्नी व्रत धर्म का जीवन मूल्य प्रतिष्ठित किया, जिसकी पृष्ठभूमि में बहुविवाह के दारुण परिणामों की प्रामाणिक अनुभूति थी। इसी प्रकार अयोध्या कांड में विप्र, राजा, वैश्य, सन्यासी, गृहस्थ, नारी, पर अपकारी आदि के लिए जीवन मूल्यों का निर्देश मिलता है, जो कतिपय मध्यकालीन प्रदोषों के बावजूद आज भी हमारे लिए सार्थक है। अयोध्या कांड के अंतर्गत चित्रकूट सभा का विशेष महत्व है। यदि अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय स्थल है, तो चित्रकूट सभा उसका प्राण। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित चित्रकूट त्रेता युगीन श्री राम की जीवन लीला स्थिति रही है। यहीं पर श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ बहुत समय तक निवास किया था और भरत यहीं पर उन्हें अयोध्या वापस ले जाने के लिए आए थे। नवोदित लेखिका डॉक्टर श्रीमती श्रद्धा सिंह ने चित्रकूट सभा का वैशिष्ट्य में इसी घटना की महत्ता को रेखांकित किया है। उनके अनुसार चित्रकूट की इस पुण्यस्थली में भरत और राम के चरित्र का स्वर्ण परीक्षित होकर निखर उठा है। ये सभा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं पारिवारिक आदर्शों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः ये प्रसंग मानवीय संबंधों का महाकाव्य है। राजा और प्रजा का संबंध, भाई भाई का संबंध, ऋषि एवं उपेक्षित वर्ग का संबंध, पुत्री, ससुर, दामाद, साहस, बहु, क्षत्रिय, ब्राह्मण, सभ्य, असभ्य के पारस्परिक मानवीय संबंधों को तुलसीदास ने विस्तार पूर्वक चित्रित किया है। वस्तुतः यह सभा का लौकिक, आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से विशेष महत्व है। यह अद्भुत और निश्चय दोनों का पथ प्रशस्त करती है। गोरखपुर विश्व श्री कृष्णलाल चतुर्थ चित्रकूट सभा को एक आध्यात्मिक घटना मानते हैं। उनके अनुसार ये प्रसंग मानवीय सभ्यता और संस्कृति की तात्विक व्याख्या करने वाला और मानवीय जीवन को नई दिशा में गति देने वाला है। मानव जीवन में तब तक वास्तविक सुख शांति नहीं आ सकती जब तक मानव समाज उस व्यापक मानव धर्म को नहीं अपनाएगा जिसकी गंभीर विवेचना मानस के चित्रकूट प्रसंग में हुई है। इस दृष्टि से ये एक आध्यात्मिक घटना है, क्योंकि यह मानव धर्म के मूलभूत तत्वों की व्यावहारिक व्याख्या करती है और मनुष्य को सर्वमंगलकारी मनुष्यता की उस उदात्त भूमि तक ले जाने का पथ प्रशस्त करती है, जहाँ राम द्वेष शमित रह जाते हैं और सत्यशील, स्नेह, विनय, त्याग, करुणा आदि का आलोक चतुर्दिक विकिरण हो जाता है। चित्रकूट में जो भी घटित हुआ है वह सील, नियम, कर्म, आदर्श, कर्तव्य आदि की व्याख्या करने वाला है, मानवीय जीवन को सुख शांति का मार्ग सुझाने वाला है तथा मनुष्य को मनुष्योत्तम बनाने वाला है। अयोध्या कांड का एक अन्य विशिष्ट है भरत का सील निरूपण। एक प्रकार से मानस के अयोध्या कांड को भरत चरित्र का व्याख्यान कहा जा सकता है। हिंदी के उदीयमान लेखक डॉक्टर हिमांशु शेखर सिंह ने भरत महामहिमा जलराशि में भरत चरित्र की महिमा के विभिन्न पक्षों को बड़ी गहराई से विवेचित विश्लेषित किया है। उनकी मान्यता है कि भरत चरित्र भगवान और भक्त का पूरक है। श्री रामचरित्र रूपी समुद्र की प्रतीति की अनन्य लहरियों को प्रवाहित करके प्रतीति की मर्यादा स्थापित करने वाले परम भक्त चरित्र नायक श्री भरत जी ही हैं। सामान्यतः भरत की राम के प्रति अगाध निष्ठा, प्रेम और भक्ति बाल्यकाल से ही थी, किंतु अयोध्या कांड में राम
वनगमन के उपरांत उनका शील जिस उत्कर्ष, अलौकिक दिव्यता और भव्यता से मंडित हुआ है वह अनुपम है, अद्वितीय है। कैकई प्रदेश में ही उनको अपशकुन दिखाई देने अयोध्या आगमन पर कैकई से उनकी वार्ता, कौशल्या के समक्ष अपनी सफाई में शपथें खाना, वशिष्ठ द्वारा उनके राज्याभिषेक के प्रस्ताव को अस्वीकार करने, राम को मनाने के लिए चित्रकूट की सभा करने, यात्रा करने, भरत निषाद संवाद, भारद्वाज संवाद तथा चित्रकूट सभा में उनकी वाक्पटुता, गंभीरता, सदाशयता और राम के प्रति अनन्य समर्पण में उनके हृदय की स्वच्छता, निष्कपटता, शुचिता, निर्मलता की दिव्य आभा का अनिर्वचनीय आलोक देखा जा सकता है। भरत के हृदय में एक ओर जो कार्पण्य की दृढ़ता है, दूसरी ओर प्रभु द्वारा रक्षा का पूर्ण विश्वास। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चित्रकूट में राम और भरत के मिलन को शील और शील का, स्नेह और स्नेह का, नीति और नीति का मिलन बताया है। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास ने अयोध्या कांड के अंत में भरत चरित्र को समस्त आनंद मंगलों का प्रदाता, कलिकाल के पापों और क्लेशों का हर्ता, मोक्ष रूपी मोह रूपी रात्रि को नष्ट करने वाला सूर्य, पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह तथा भक्तों के लिए आनंद प्रदाता बताया है। अंत में तुलसीदास के उपास्य राम के निर्गुण सगुण रूप का विवेचन है। डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सिंह ने राम की अवधारणा और भक्तिकालीन सगुण निर्गुण काव्य में स्पष्ट किया है कि राम भारतीय मानस की अभिव्यक्ति के अत्यंत सशक्त माध्यम रहे हैं। भारतीय जीवन के विभिन्न मोड़ों पर सगुण निर्गुण राम के युगानुरूप दायित्व ग्रहण करते हुए युग को वाणी, दिशा, गति और नेतृत्व प्रदान किया है। राम वस्तुतः एक प्रज्ञा प्रतीक हैं, एक माध्यम सूत्र हैं जिसके सहयोग से समग्र राष्ट्र और विविधता को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। मध्यकाल में रामानंद ने राम की भक्ति का जो शंखनाद फूका, उसके परिणाम स्वरूप एक और उनके अनिर्वचनीय रूप को कबीरदास आदि ने आलंबन बनाया, दूसरी ओर तुलसीदास ने उनके मर्यादावादी लोकनायक को प्रतिष्ठित किया और तीसरी ओर अग्रदास आदि ने उनकी लीला माधुरी का गान किया। किंतु राम भक्त चाहे सगुण मार्गी हों या निर्गुण मार्गी, दोनों ने रागात्मिका भक्ति में अन्य साधना मार्गों की अपेक्षा सुगमता देखी है। अतएव दोनों की भक्ति का मूलाधार एक ही है। एक निर्गुण में सगुण का उपासक है, दूसरा सगुण में निर्गुण का साधक। दोनों की साधना में निर्गुण में सगुण और सगुण में निर्गुण का आधार है।